परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी अभी नहीं है मंच पर, उनको प्रणाम है। माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, प्रणाम है आपको। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी, जो यहाँ पर सचमुच उनको होना चाहिए कि आप बहुत कम लोगों को मालूम है उनका कविता पक्ष। मैं उनकी कविताएं सुन चुका हूँ, बहुत सुंदर लिखते हैं। आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी, आपको भी प्रणाम है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज हैं, जिनकी बदौलत, जिनके कारण हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक ऐसा माहौल बना है, आदरणीय निशंक जी, जो स्वयं बहुत अच्छे लेखक हैं, उसके साथ साथ सामाजिक चिंतक हैं और समाज को देना, लेखक स्वांतः सुखाय लेखन करे वो अलग बात है, पर लेखकों को भी ऐसी ज़मीन दे जहाँ पर वो पनप सकें, ऐसा जो वो एक पूरा स्वप्न लेकर चल रहे हैं, उसमें सब हम उनके आभारी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर किस विषय पर चर्चा करूं। निशंक जी, ये यहाँ पर आने से पहले मैं एक समारोह में था जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राइंग टू राइट और राइटिंग आर्टिकल्स, पोइट्री, गद्य पद्य, सब कुछ लिख। किसी व्यक्ति ने मुझे डेमो दिया कि एक विषय लिखा चैट जीपीटी पर और कहा इसे प्रसून जोशी जी की तरह लिखकर दिखाइए, और उसी समय एक कविता चैट जीपीटी ने प्रस्तुत कर दी। तो आजकल फिर उसको कहा कि गुलजार साहब की तरह लिखकर दिखाइए, वो गुलजार साहब की तरह उसमें रेंडिशन आने लगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी कहें या जो भी आप उसे कहें, जिसे हम लाइटली नहीं ले सकते, और खासकर क्रिएटिव लोग लाइटली नहीं ले सकते। ये माना जाता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएटिव वर्ल्ड को बहुत मुश्किल से प्रभावित करेगी। ये तो जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, इनमें हमको एड मिलेगी उससे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबसे पहले क्रिएटिव वर्ल्ड को ही प्रभावित किया। आज आपके पास स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो मानवीय रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राइटर्स हैं, और उनकी लिखी हुई फिल्में बन भी चुकी हैं। रॉयल्टी गोज टू द सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी डजंट गो टू ह्यूमन बीइंग। तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका। ऐसे में मैं सोचता रहा कि कविता का सृजन हो रहा है, म्यूजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहा है, पेंटिंग बना रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और लगातार ये काम होता चला जा रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने आज उससे सहजता स्थापित कर ली तो कर भी वही रहेगी। ये पहली बार एक ऐसी तकनीकी है जहां पर वृद्धि स्वयं होती है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जानते हैं, वो आपके कल जगने तक और बेहतर हो चुकी है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब प्रश्न है कि मैं उसका प्रश्न यहां क्यों उठा रहा हूं आज। जब निशंक जी ने ये लेखक गांव की यहां स्थापना की है, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों कर। देखिए, बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, अवधेशानंद जी हैं यहाँ पर, वो ज्ञानी हैं, जो ये विद्या और अविद्या का हमारा पूरा भारतीय दर्शन में जो बात है, मुझे लगता है जो भी अविद्या है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाएगा। जो भी अविद्या है, जो भी मानव मस्तिष्क के पैटर्न्स हैं, उसकी उपज है, उसकी बुद्धि की उपज है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव होगा। वो चाहे कविता हो, चाहे वो साहित्य हो। लेकिन जो विद्या है, जिसके लिए चिंतन, मनन, स्वयं की खोज करने की आवश्यकता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसे स्वयं के साथ साक्षात्कार कहते हैं,
वो विद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा। और उसके लिए आपको एकांत चाहिए, उसके लिए आपको सृजनात्मक माहौल चाहिए, उसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां आंखें मूंद कर आप स्वयं के अस्तित्व में डुबकी लगाकर वहां से कुछ मोती निकल बाहर निकल सके। और वो आपको ये जगह देती है, या ऐसी कोई जगह देती है। और ऐसा आप देखेंगे ये बार बार ये आएगा, ये विषय आप जितना इस पर पढ़ेंगे आपको लगेगा ये जो विषय क्रिएटिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आज विश्व में बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिएटिव पीपल आउट ऑफ जॉब चले गए हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो उस तरह की क्रिएटिविटी उन्होंने ले ली। तो कौन सी क्रिएटिविटी है, कौन सी सृजनात्मकता है, कौन सा सर्जन है, कौन सी सर्जना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे से बाहर है? वो है विद्या। वो है वो ज्ञान जो यहां की धरती पर पल्लवित होता है, जो यहां हिमालय की गंगा में बहता है, वो ज्ञान जिसे एक दृष्टि चाहिए जिसे देखने के लिए, और उस दृष्टि का होना आपको मानव होना आपका सिद्ध करता है। तो उसके लिए मुझे लगता है ये चीज बहुत अच्छी है। और परम आदरणीय कोविंद जी ने मुझसे कहा था कि एक दो कविताएं प्रसून जरूर पढ़ें। मैं उनके सानिध्य में जा चुका हूं जब वो राष्ट्रपति जी थे, और बैठ चुका हूं, मेरा सौभाग्य रहा है। और उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि कोई देश का गीत, ये पहले मणिकर्णिका फिल्म लिखने से पहले की बात है, और आपका संदेश मुझे मिल गया था कि देश के प्रति एक समर्पित गीत हो, तो मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, उसके बाद ही मैंने लिखा था। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि ये आपका संदेश था, और मैं समझता हूं कि आप कविता का कितना सम्मान करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। तो मेरे जैसे एक तुच्छ लेखक को इंस्पायर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो ही कविताएं आपको सुनाऊंगा यहाँ पर। एक, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि हम जो हैं वो इस कविता से हम समझ पाएंगे कि सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हो। मैं किसी टेक्नोलॉजी या किसी विचार से भयभीत नहीं होता हूं, मैं मानव हूं, मैं उसका अंश हूं, अमृत अंश है मुझे। तो सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, ना व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। आखिरी छंद है इसका, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। मैं अपने आप को इतनी सीरियसली नहीं लेता हूं। उत्तराखंड का हर व्यक्ति विनम्र है, वो जानता है, उसे संज्ञान है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विष युगों से सर्प हूं आश्वस्त हूं। उत्तराखंड की बात है तो मुझे यही कहना है कि मुझे कितना गर्व है कि मैं इस धरती में मैंने जन्म लिया। मुझे
मुझे लगता है कि जब भी कोई गीत में लिख रहा हो, फिल्मों में, बॉलीवुड में, जिसे फिल्म इंडस्ट्री कहना उचित होगा, जब भी मैं फंसता था मैं पहाड़ों को सोचता था। तो मैं लिख देता था, तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। अब मैंने झम से बिखर लिखा तो उसको गाने वाले लोग छम से गाते थे। एक्चुअली वो छम नहीं है, वो झम है, और पहाड़ी लोग समझते हैं झम क्या होता है। झम एक साउंड है। पहाड़ में, उत्तराखंड में हम लोग ओनोमोटोपोइया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ध्वनि से जो शब्द निकलते हैं उनका बहुत प्रयोग करते हैं। टप टप, छम छम, झम झम। तो वो झम घाम लग रहा, घम झम है। झम मतलब तू धूप है झम से बिखर। तो ये पहली बार प्रयोग था, तो मैं कई बार समझाता था नहीं ये छम नहीं है झम है, ये उत्तराखंड की आंचलिक शब्द है। तो मैंने कई बार उत्तराखंड की हवाओं का, नदियों का, यहाँ के मंदिरों का आश्रय लिया है। जब जब मैं फंस गया कोई गीत में तो बार बार नदियों का और धूप का जिक्र आता है। और यहाँ वाले जानते हैं कि धूप का महत्व क्या है, कैसे खटिया धूप के साथ सरकती है, ये हम समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो वृक्ष, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। तुम तक पत्थर आते हैं सौभाग्य तुम्हारा, तुम तक पत्थर आते हैं सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो ऐसा भाग्य तुम्हारा। यदि तुम पर यौवन आएगा पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों हो, शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे, जितना अश्रु नहाओगे तुम उतने ही खिलते जाओगे। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। स्वामी जी, जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो खो सकते हो। सिमटे 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 क्यों हो वृक्ष बिखर जाओगे, ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बति आओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।